साजिद हुसैन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब, आपने मुझे मौका दिया। जनाब स्पीकर, आज काफ़ी दिनों से बजट पे तकारीर हो रही हैं। मुख्तलिफ अरकान असम्बली ने अपनी अपनी राय का इज़हार किया। मुख्तलिफ साइड से तनकीद भी की गई और तारीफ़ भी की गई। स्पीकर साहब, अगर तारीफ़ मयारी हो और तनकीद तामीरी हो तो कोई वजह नहीं है कि कामयाबी ना हो। तनकीद और तारीफ़ जमहूरी रवैयों की अक्कास होती है और इससे कामयाबी की ज़मानत भी समझा जाता। जनाब स्पीकर, कई सालों से सिंध का बजट पेश किया जा रहा है और पिछले 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध का बजट पेश कर रही है। मैं इस बेस में नहीं पढ़ना चाहता कि बजट मुतवाज़न था या गैर मुतवाज़न था, बजट अच्छा था या बुरा था, लेकिन मैं ये कहना ज़रूर समझता हूँ, मुनासिब समझता हूँ कि कहीं तो कोई कमी रह जाती है, कहीं तो कोई ऐसी कमी रह जाती है कि आम आवाम को उसके समरात नहीं मिलते, कहीं तो कोई ऐसा नुक्ता रह जाता है जो हमें महरम से मुजरम बना देता है। हमें उस नुक्ते को ढूंढने की ज़रूरत है। जनाब स्पीकर, अल्लाह ताला ने हमें मनसब से नवाजा है और रोज़ मेशर हमसे इस बारे में पूछगाछ होगी। जनाब स्पीकर, जब तक हम अपने अंदर एहसास ज़िम्मेदारी पैदा नहीं करेंगे, शायद उस वक़्त तक कामयाबी ना हो सके। हकमियत और एहसास ज़िम्मेदारी की एक छोटी सी मैं यहाँ मिसाल देना चाहता हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर हुकूमत था। क्या शानदार दौर, क्या शानदार शख्सियत, एक ऐसी शख्सियत कि जिन्हें दुनिया में ही जन्नत की बिशारत दे दी गई थी, और एक ऐसी शख्सियत कि जिन्हें हजूर ने खुद अल्लाह ताला से मांगा था कि बारी ताला या उमर बिन खताब दे दे या उमर बिन आशाम दे दे। और उनकी एहसास ज़िम्मेदारी और हाकमियत का ये आलम कि इतने बड़े रुतबे पे बैठने के बावजूद भी अपनी दौर हुकूमत में परेशान रहते थे और अक्सर फरमाया करते थे कि अगर दरियाए फरात के किनारे कोई कुत्ता भी भूखा या प्यासा मर गया तो रोज़ मेशर मुझसे पूछा जाएगा। और रवादारी का ये आलम कि रातों को सोते नहीं थे, गलियों में निकल जाया करते थे कि अगर कोई तकालीफ में हो तो हम उसकी तकालीफ दूर करें। जनाब स्पीकर, 2-3 दिन से बजट की इतनी बड़ी किताब मैं भी पढ़ने की कोशिश कर रहा था। बहुत कुछ लिखा, मेरे पास एदाद और शमार बहुत सारे लिखे हुए हैं, लेकिन मेरे से पहले बहुत सारे दोस्तों ने फैक्ट एंड फिगर पे बात कर चुके हैं। मैं आखिर में इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये जो बड़ी बड़ी रकमें मुख्तस की गई हैं और इतनी बड़ी बजट की किताब बनाई गई है, इसका आम आवाम तक समर क्यों नहीं पहुंच रहा। और अगर हम सोचें तो इस वक्त 3 चीजें ऐसी हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं, ख़ासकर मेरा हल्का जो कि कुरंगी और लांडी पे मुश्तमिल है। 3 चीज़ें सबसे अहम है स्पीकर साहब, जिसके ऊपर तवज्जो हमें देनी पड़ेगी। पहली चीज़ है, अपोजिशन बेंचों से भी और ट्रेजेडी बेंचों से भी इसका जिक्र किया गया, बिजली का मसला, पानी का मसला और सिक्योरिटी का मसला। जनाब स्पीकर,
बिजली के मसले पे तो बहुत सारे अरकान ने बड़ी तफसीलन बात की है और मुझे समझ नहीं आती कि ये के इलेक्ट्रिक किसके कंट्रोल में है, रियासत पाकिस्तान से ऊपर है या उनके कंट्रोल में नहीं है, ये बात तो हमें समझ नहीं आती है। जैसा कि अपोजिशन बेंच से अभी एक दोस्त ने राय दी थी कि के इलेक्ट्रिक के साथ कुछ और कंपनियों को भी खड़ा किया जाए ताकि इनकी बदमाशी ख़त्म हो सके। और दूसरा स्पीकर साहब, पानी का मसला, मैं आपको अपने कुरंगी का बताऊं कि वहाँ एक अजीब व गरीब सिस्टम चल रहा है। मिनिस्टर साहब भी बैठे हुए हैं। पानी की जो लाइनें हैं उनमें उनको बंद करके वहाँ से अपने तौर पे लोगों को कनेक्शंस दिए जा रहे हैं। और मेरे हल्के में जो कुरंगी में आता है वहाँ का पानी गोठों में दिया जा रहा है और वहाँ से 1500 रुपया महीना लिया जाता है, जबकि वो गोठ कुरंगी में नहीं आते हैं, वो मलीर में आते हैं। यानी कि आप यूं समझें कि एक इसका कुरंगी का पानी और लांडी का पानी मलीर वालों को दिया जा रहा है और गैर कानूनी तरीके से दिया जा रहा है। मिनिस्टर साहब से मेरी गुजारिश होगी कि इसके ऊपर भी वो